जय हिंद दोस्तों। आज हम एकदम बेसिक से इंग्लिश की शुरुआत करेंगे, जीरो से हीरो लेवल तक। तो आप लोग रेडी हैं? यस। ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ शुरू किया जाए? एकदम बेसिक से। मुंह से क्या निकलता है? आवाज निकलती है, साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है। उसी को क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। ठीक है। तो यहाँ हम अक्षर लिख सकते हैं। अक्षर यानी लेटर। वहां कट रहा क्यों? यहाँ पे नहीं कट रहा सर। अक्षर यानी लेटर। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर देखिए, सुनिए ध्यान से। अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। अक्षर क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। बिना अक्षर यानी बिना ध्वनि, बिना साउंड के किसी भी भाषा को बोलना, लिखना, इमेजिन नहीं किया जा सकता। ठीक है? यस सर। ठीक है। यस सर। बोलते क्यों नहीं? समझ में नहीं आता? आता है सर। आता है। तब फिर बोलते क्यों नहीं है? यस सर। चलो ठीक है। अब अक्षर समझ में आ गया। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। विदाउट लेटर वी कैन इमेजिन टू स्पीक एंड राइट। ठीक है? यस समझ में आ रहा? यस अब सर। इसके बाद क्या होता है देखते हैं। आज थोड़े में बहुत ज्यादा बताने वाले हैं, कोई वीडियो स्किप नहीं करेगा और आप लोग ध्यान से सुनना। इसके बाद आपको किसी वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? अब इसके बाद क्या आता है? लेटर के बाद, लेटर सबसे छोटा है। इसके बाद आता है अल्फाबेट। क्या आता है? अल्फा। आराम से बोलना है, माइक नहीं फाड़ना है। ठीक है? यस सर। ओके, इट्स ओके। अल्फाबेट मीन वर्ण, माला। वर्णमाला। तो अब देखते हैं अल्फाबेट किसे कहते हैं। इंग्लिश में 26 अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना? और हिंदी में कितने? 36। क ख ग सब 36 अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में द सेट्स ऑफ 26 लेटर ऑफ इंग्लिश इज अल्फाबेट। ठीक है। अल्फाबेट समझ में आ गया? यस सर। अल्फाबेट समझ में आ गया? यस सर। अल्फाबेट सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है। बहुत तेजी नहीं बोलना है भाई, कैमरा भी चल रहा है, यूट्यूब वाले आपके भाई भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, और सबका भला हो जाए। तुम लोग चिल्लाओगे तो कहाँ किसका भला होने वाला है। ठीक है? हाँ, आराम से इतना बोलना, बहुत इतना ठीक है। आराम से। वर्णमाला है। अब वर्णमाला कितने भागों में टूटेगी? 3 भागों में टूटेगी। अल्फाबेट कितने भागों में जाएंगे? 3। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट? 3 टाइप्स। ठीक है। यस। पहला क्या है? वावेल। वॉवेल। दूसरा, कॉन्सोनेंट। तीसरा सेमी वॉवेल। तो देखते हैं क्या क्या है। एक मिनट। वॉवेल सर कट रहा है। तो यहां तक आ रहा? यस सर। चलो ठीक, कोई बात नहीं। पहला पार्ट क्या है इसका देखते हैं। वॉवेल। वॉवेल यानी स्वर। और इसके बाद दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ठीक है। दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। व्यंजन थोड़ा साफ लिख दें, समझ में आ जाए ताकि। ठीक है, व्यंजन है। ठीक। तीसरा क्या है? सेमी वावल नहीं, वॉवेल। ठीक है, यानी अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा? यस सर। अभी इनको मिलाने से क्या बनने वाला है?
इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द। शब्द बनेगा। और इसको हम बता दें कि ये जो है हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है भाई, यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, फिर से मिटाना पड़ेगा, एक बार फिर से बनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। चलो वोवेल समझ लेते हैं क्या है। व्हिच लेटर्स प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ थ्रोट इज कॉल्ड वोवेल। एंड इसको देखते हैं, जो अक्षर हमारे गले की कंठ की मदद से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और ये 5 होते हैं, कौन कौन से? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये 5 होते हैं और इनका यूज हम अगली क्लास में बताएंगे। इसके बाद देखते हैं सेमी वोवेल क्या है। सेमी वोवेल ऐसे होते हैं जो कभी कॉन्सोनेंट की तरह से यूज होते हैं, बोले जाते हैं, तो कभी स्वर की तरह। सेमी वोवेल्स which letters are sometimes used or pronounced as vowel and sometimes pronounced as consonant that are called semi vowels. Getting my point? इसके बाद क्या है देखते हैं, सेमी वोवेल कौन कौन से अक्षर हैं? Y और W हैं, ठीक है। इनसे अभी हम शब्द बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, कैसे बनते हैं, कहाँ कैसे यूज होते हैं। इसके बाद है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है? which letters are pronounced with the help of vowels are called consonant, ठीक है। जो लेटर स्वरों की सहायता से या हमारे टंग, टीथ, गले इसकी मदद से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? व्यंजन क्या क्या होते हैं? बी, सी, डी, ई छोड़ेंगे, ए छोड़ेंगे और ऐसे वोवेल छोड़ देंगे, बाकी के सब क्या होंगे? व्यंजन। व्यंजन, ओके। यस सर। अभी इसको जोड़ने से क्या बनने वाला है? जैसे मान लिया इधर कट रहा है, इसका हम बना रहे हैं इधर से, ये मान लो आ गया वोवेल वाला, ये आ गया सेमी वोवेल, ये आ गया हमारा कॉन्सोनेंट। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। वर्ड यानी शब्द। शब्द बन रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। कंफर्म हो सब लोग? यस सर। चलो शब्द बन गया, है ना। अब शब्द की डिफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द किसे कहते हैं? हाँ, शब्द बताया जाए। चलो, वर्ड्स आर मेड बाय ज्वाइनिंग वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट दैट आर एक्सप्रेस सर्टेन मीनिंग। शब्द वोवेल यानी स्वर और व्यंजन के मिलने से बनते हैं जो एक निश्चित अर्थ एक्सप्रेस करते हैं। जैसे गुड, गुड क्या है? एक शब्द है, शब्द है। ये देखिए कॉन्सोनेंट हो गया, ये कॉन्सोनेंट, ये दोनों वोवेल हो गए, है ना। तो ये देखिए एकदम बढ़िया से बन रहा कि नहीं बन रहा? यस सर। बना? यस सर। समझ आ रहा सबको? अब गुड जैसे ही हम नाम ले रहे हैं गुड, तुरंत दिमाग में आ रहा अच्छा, वो गुड मीन अच्छा होता है। कभी कोई मान लो खूबसूरत नज़ारा ताजमहल देखो, अच्छा। कोई मतलब बताते ही इज ए गुड बॉय, लड़का अच्छा। अच्छा मतलब कोई चीज़ अच्छा हो सकता है। और उसके बाद और जैसे बेटर और कुछ मान लो कोई भी, सब सारे के सारे मान लो पैरोट, पैरट, पैरट मीन तोता। जैसे पैरट बोला एक शब्द है, शब्द क्या हो गया? पैरट। पैरट मीन तुरंत उसका अर्थ निकला तोता। गुड है, गुड का एक अर्थ निकला। हमने बताया जो निश्चित अर्थ अपना व्यक्त करते हैं, है ना, बताया ना सबको। बोलते क्यों नहीं तुमको? तुम दोनों क्यों नहीं बोलते? मतलब समझ में नहीं आता? समझ आता है ना, तब क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। बस बसरते इतना तेज हमने बॉन्ड लगा रखा है, बहुत तेजी से नहीं बोलना कि माइक में तुम्हारी आवाज ज्यादा जाए और डिस्टर्ब हो हमारी देखने वाले भाई बहन, ठीक है। यस सर। समझ रहे हो? अब यहाँ पे देखिए हमारा कट रहा है, नहीं तो अभी अच्छा से बना देते। एक पतंग हम बनाने वाले थे, लेकिन क्या किया जाए। अब चलो यहाँ समझा देते हैं। एक ये हो गया ए से अल्फ़ाबेट, ये इसके ऊपर है लेटर, और यहाँ पे वोवेल, यहाँ पे सेमी वोवेल है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। वर्ड तक हमने बता दिया सबको, समझ आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ एक इतना मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मिटा रहे हैं, जिसको लिखना है वो लिख सकता है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब इसके बाद वर्ड के बाद यहाँ पे वर्ड आ गया। वर्ड के बाद क्या आएगा? वर्ड से आ जाएगा
वाक्य आता है, सेंटेंस। ठीक है, वर्डों के मिलने से सेंटेंस बनता है ना। यस सर। देखिए यहाँ पे फ्रेज या सेंटेंस, सेंटेंस, फ्रेज मीन वाक्यांश, सेंटेंस मीन वाक्य। ये छोटे वाक्य को क्या बोला जाता है? फ्रेज, और बड़े वाक्य को सेंटेंस। मतलब शब्दों के क्रमबद्ध अध्ययन को सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं, है ना। सिस्टमेटिक ढंग से लगाया जाए तो, ठीक है। शब्दों को जब तक सिस्टमेटिक ढंग से ना लगाया जाए, कि वो ऐसा लगाया जाए शब्दों को कि वो अपना एक अर्थ व्यक्त करें, है ना, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। राम आम खाता है या आम राम खाता है, नहीं बनेगा ना। तो वही सही होना चाहिए। तो अब इसके बाद चलो हम फिर से एक बार रिवीजन देख लेते हैं इसका। लेटर के मिलने से क्या बनता है? सबसे छोटी इकाई लेटर है। लेटर के मिलने से अल्फाबेट बनेगा। अल्फाबेट के कितने पार्ट हैं? वोवेल, और इसके बाद सेमी वोवेल, कॉन्सोनेंट, और फिर इन तीनों के मिलने से वर्ड बनेगा। और फिर वर्डों के क्रमबद्ध अध्ययन को वाक्य कहेंगे या वाक्यांश। ठीक है, समझ आ गया इतना? अब हमने आपको अभी कहा था कि इनका तो पता है आपको, कॉन्सोनेंट वाले ये सब यूज किए हो, ये बता देते हैं इसका कैसे यूज होता है सेमी वोवेल का, है ना। आप लोग कहेंगे बता दिए सर ने और बताया नहीं, ठीक है। हालांकि अगली क्लास में कवर करेंगे, लेकिन अपने यूट्यूब वाले भाई बहनों के लिए हम बना दे रहे हैं, इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मिटाया जाए? यहाँ से पूरा आ रहा है ये वाला जो लिखा, ये नीचे वाला यहाँ से आ रहा है ना। थोड़ा सा ऊपर वाला आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे ही लगातार बनाता रहूँगा और आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे, ये मेरी चाहत है, इच्छा है। अब क्या देखना है हमको? सेमी वोवेल ना, तो देख लेते हैं सेमी वोवेल। सेमी वोवेल यानी अर्ध स्वर। ये क्या होते हैं? सम टाइम ये ऐसे यूज होते हैं जैसे ये स्वर हैं, बट सम टाइम ऐसे यूज होते हैं कि ये व्यंजन है, ठीक है। दिखाते हैं हम। अब जैसे लिखा जाए वर्क, वर्क लिख दिया। वर्क को कैसे लिखा जाएगा हिंदी में? वर्क, ठीक है। वर्क में डब्लू क्या कर रहा? वा बन रहा है। वा से वट जो बोलते हो, वा से वन जो भी बोल लो, वही काका गा वाला हमारा कॉन्सोनेंट वाला, व्यंजन वाला। तो ये वा बन रहा है। वा क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का काम किया, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाए, अब यहाँ पे जैसे मान लो लिख दिया जाए विडो। विडो माने विधवा या विधुर, ठीक है। चलो लिख देते हैं। अब ये लिख दिया हम। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो ये अपना वो कॉन्सोनेंट का काम कर रहा। अब यहाँ पे ओ डब्लू, अब यहाँ पे ये दोनों मिले हैं, ये है डब्लू होते हुए भी ये ओ की मात्रा का काम कर रहा है, कर रहा ना। तो ये क्या कर रहा? वोवेल का काम कर रहा। तो ये सेमी वोवेल इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए कैसे काम कर रहा है। अब वाई को देख लेते हैं। अब जैसे वाई है यॉर्क, यॉर्क लिख दिए, या ऐसे लिखा जा सकता है यॉर्क, ठीक है। अब यॉर्क में क्या है? ये या का काम कर रहा, कॉन्सोनेंट का काम कर रहा ना। अब इसके बाद अगर यहीं पे लिख दें सिंक, सिंक लिख दिया। सिंक में वाई है लेकिन या का काम नहीं कर रहा, ई की मात्रा का काम कर रहा है। देखिए सिंक कैसे लिखेंगे हिंदी में? सिंक या ई की मात्रा का काम कर रहा ना, छोटी ई की मात्रा कर रहा ना। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यहां तक हो गया। अब बचा क्या? अब हमने तो यहाँ का आज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार बता देते हैं, ठीक है। बताया जाए? चलो बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या था? पहला लेटर, ठीक है। लेटर मिलने से क्या बना?
लेटर के समूहों को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट। उसके बाद क्या है? अल्फाबेट के कितने पार्ट हैं? 3। कौन कौन से? वोवेल, सेमी वोवेल, कॉन्सोनेंट, है ना। अब मान लो इसमें से कुछ मिलेंगे, ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। वर्ड मिलेंगे सिस्टमेटिक ढंग से तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। वाक्य बनेगा ना। सारा का सारा कन्वर्सेशन चलता है, ठीक है। वाक्य से सारा का सारा कन्वर्सेशन चलता है। तो यहाँ पे वर्ड के बाद क्या बन जाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस या फ्रेज, ठीक है। फ्रेज, फ्रेज छोटे वाक्य को जानते ही हो, और इसको सेंटेंस। सेंटेंस तो कितना भी लंबा बनाया जा सकता है, बशर्ते वो अपना सही अर्थ स्पष्ट करता हो और सिस्टमेटिक ढंग से मतलब इसके जो हैं शब्द रखे गए हों, ठीक है। समझ आ रहा सबको? यस सर। चलो क्लास टर्न ओवर किया जाए, यस क्लास खत्म की जाए। सर। ओके, चलिए भाई। तो दोस्तों यूट्यूब वाले भी, आपको भी आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। समझ आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ऐसी ये क्लासेस चाहते हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो, और इसके बाद कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा वीडियो। हमको भी थोड़ा आप उत्साहित करेंगे, आपके कमेंट हमको उत्साहित करेंगे और अच्छी वीडियो लाएंगे इसी तरीके से। कोई आपको हर तरीके की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी, एक आपके कमेंट के माध्यम से। आपके कमेंट में इतनी ताकत है कि हमको वो जगाए रखती है, सोने नहीं देते, ठीक है। थैंक यू।